कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख को पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसके बाद हमने शाम को ही एक वीडियो लेके आ गए थे जब आपकी आंसर की आउट हुई थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। मैंने उसमें आपको कहा था 72 तक आप मान के चल सकते हैं आपका कट ऑफ जाएगा। अब हम बात करेंगे किस रीज़न की वजह से हमने ये कहा था। दूसरी चीज़, ये वीडियो लेके आना ज़रूरी इसलिए हो गया है वापस क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस में बच्चे अभी भी सेम चीज़ ही पूछे जा रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या चांसेस है। तो ये अभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा हमने किस बेसिस पे आपको ये चीज़ें कही हैं और क्या इसमें फ़र्क आ सकता है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि 10 दिन बाद ही आप लोगों का जेके बैंक का एग्ज़ाम है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हमने आपको एक ही रिक्वेस्ट की थी, हमने कोई भी वैसा टॉपिक नहीं उठाया जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ये फुल एंड फाइनल हमारी तरफ से ये लास्ट वीडियो होगी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेके। अब आपका रिजल्ट जब आएगा तभी हम आएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे, बच्चे अभी जो जेके बैंक के लिए सीरियस हैं, तकरीबन 3000 लोग ऑलरेडी हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं। वो लोग अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे इस समय या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको बता दूं, ये जो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं, आप उसे कोशिश करें कि उसमें ही आप कोई ना कोई क्वालिफाई करें। जो चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं उसको लेके मत बैठे, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ वापस से समझा रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्या क्या चीज़ें थी एग्ज़ाम में और क्या चीज़ों पे कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले क्या चीज़ें थी। देखो, आपके एग्ज़ाम में जो सबसे पहली सेक्शन थी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, पेपर में आपको सबसे पहले जो 3 चीज़ें देखनी है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है वो क्या है। पहली चीज़ जो डिपेंड करती है वो आता है आपका वैकेंसीज़ कितनी है। वैकेंसीज़ आपके इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, 1800 के करीब करीब वैकेंसीज़ है। सिर्फ आपकी स्टेट के लोग इसमें अपेयर करेंगे, तो वैकेंसीज़ इसमें काफ़ी अच्छी हैं। बात करते हैं दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वो करता है आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था वो हम सेक्शन वाइज सारा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी अगर हम कहें इजी पेपर था, आपका कट ऑफ 90-95 चला जाएगा, तो वो चीज़ें गलत हैं। 90-95 कट ऑफ आपका नहीं जा सकता इस एग्ज़ाम का। क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। और तीसरी चीज़ें यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर कुछ लोग कह रहे हैं चीटिंग हुई है, क्या हुआ है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें पॉसिबल है, अगर हुई हैं तो वो वेरी करेगा। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि किसमें क्या चीज़ें हुई हैं, बच्चे आके चीज़ें कह रहे हैं। तो हमारे एंड पे हम उस तीसरी बात पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में हमें कोई ज़्यादा नहीं पता है। जो चीज़ें वायरल हुई थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो अब बात करते हैं पहली सेक्शन के ऊपर, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस थे, आप लोगों के सामने थे। पेपर का लेवल अगर हम इसमें बोले क्या था इस सेक्शन का, तो वो मॉडरेट लेवल का था। जिस लोगों ने भी ये पढ़ा था वो लोग इसमें आसानी से क्वेश्चंस मार्क करके आए हैं। पेपर में आप लोग इस सेक्शन से नंबर लेके आ सकते थे अगर आपने चीज़ों को ध्यान से पढ़ के आंसर मार्क किया है। तो इसमें अगर हम बात करें, आप लोगों का बहुत अच्छा अटेम्प्ट या स्कोर अगर आपका आ रहा है आंसर की के बाद, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप लोगों ने इस सेक्शन में 20 to 22 के बीच में स्कोर किया है तो बहुत ही अच्छा आपका इसमें स्कोर कंसीडर किया जाएगा। 20 to 22 आप इसमें लेके आ सकते थे। अब क्या चीज़ें थी, करंट अफेयर पे क्वेश्चन थे, संगम फेस्टिवल पे क्वेश्चन था, हम लोगों ने आपको करवाया था। जो आपके पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ थी, परवेज़ रसूल के ऊपर क्वेश्चन था, मेहरचंद महाजन क्वेश्चन था, तो करण सिंह पे था। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते थे और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें अच्छा करके आ सकते थे। तो हम मान के चलते हैं 30 में से आप लोग 20 से 22 अगर इस सेक्शन में लेके आए हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपका टोटल एक माना जाएगा। दूसरी सेक्शन की अगर हम बात करें, ये आपके पेपर की सबसे ईजीएस्ट सेक्शन थी, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी ईजी थी। जिस भी किसी ने अगर इसके बिल्कुल बेसिक भी पढ़े हैं, अगर कोई बिना पढ़े भी इस एग्ज़ाम को देने जाता तो वो भी 15 तक तो इसमें स्कोर करके आ ही सकता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको चीज़ का ध्यान रखना है, आपका पेपर ओएमआर शीट पे था। ओएमआर शीट में बहुत सारे, ये एक या दो बच्चे की बात नहीं है, बहुत सारे, आप मान के चल सकते हैं तकरीबन 90 to 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई आंसर अपना गलत मार्क किया है। और कंप्यूटर सेक्शन में आपके क्वेश्चन भी इस तरीके के थे कि जिसमें आपका आंसर जल्दबाजी में आप लोग गलत मार्क करके आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने वो किया भी है। अब जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, लेकिन जल्दबाजी में गलत मार्क। तो लेकिन फिर भी इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस सेक्शन में अगर आप लोग 25 तक स्कोर लेके
आसानी से आ सकते थे अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है इस एग्ज़ाम के लिए। तो 25 आउट ऑफ 30। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन दो जो मेजर सेक्शंस थी आपकी, इन सेक्शंस में बच्चों ने स्कोर किया है। आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग टॉप 1800 में होंगे उन लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया होगा। बात करते हैं हम तीसरी सेक्शन की, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की जो सेक्शन थी ये काफ़ी आपकी अनप्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे आपके एग्ज़ाम में। कुछ बच्चे थे जो कुछ ज़्यादा ही अलग कर रहे थे, उन लोगों का कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल अगर इस सेक्शन की भी बात करें तो इस सेक्शन में भी बच्चों ने स्कोर किया है। अब क्या सेफ स्कोर होगा इसमें, इस सेक्शन में आपका काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि इस सेक्शन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 25 प्लस भी लेके आए हैं बच्चे। और लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप लोग इस सेक्शन में 18 से 20 तक भी अगर लेके आते हैं आउट ऑफ 30, तो वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें कंसीडर किया जाएगा आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। 18 से 20 अगर आप अकाउंटेंसी में लेके आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा। अभी तक जो 3 मेजर सेक्शंस गई हैं उनकी अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया जीके, कंप्यूटर, और अगर हम इसकी बात करें 18 भी अगर हम लगा के चलें, तो जो आपका यहाँ पे टोटल बनता है इन 3 सेक्शंस में वो बनता है आपका 65। तो ये 65 किसके लिए है, ये 65 में ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इन 3 में इतने लेके आने तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर, मैं इनको डे 1 से कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फ़र्क डालेंगी। आपकी जो सेक्शंस थी इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस, ये जो 3 सेक्शन थी ये किसी भी एंगल से आपकी इजी नहीं थी। आपकी ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट सेक्शंस थी तीनों की तीनों। और ये जो 10-10 मार्क्स आपके होंगे ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक रोल प्ले करेंगे। बहुत सारे बच्चों के इकोनॉमिक्स में नहीं बन रहे, कईयों के साइंस में बन रहे हैं, तो उनके स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में नहीं बन रहे। तो हम इन तीनों को भी एज ए जनरल एक 30 मार्क्स की सेक्शन को ही लेके चलेंगे, जिसमें अगर आप लोगों का स्कोर 12 से लेके 15 के बीच में आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आप मान के चल सकते हैं इन तीनों सेक्शंस का। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपकी इजी नहीं थी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आपके इतने इजी नहीं थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम तीनों सेक्शंस को करेंगे और यही आपका यहाँ पे चलेगा। 12 से 15 अगर आप साइंस की सेक्शन में स्कोर लेके आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा आपका कंसीडर किया जाएगा। इन तीनों को मैं एज ए जनरल अगर काउंट करूँ 10-10 नंबर से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, क्या बताई हैं, 22 आपके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में अगर बन रहे हैं बहुत है। कंप्यूटर में अगर आपके 25 तक बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, और 18 तक अगर आपके अकाउंटेंसी में बन रहे हैं तो बहुत अच्छा। और अगर हम बात करें यहाँ पे 15 तक अगर आपका इसका बन रहा है तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल बनता है यहाँ पे 80। अब ये 80 क्या है, अब क्या यहाँ पे जो टॉपर है वो 80 लेके आएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन लोगों का, अब यहाँ पे ये आपका 80 कट ऑफ को डिसाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको ये जो ओवरऑल 4 चीज़ें बताई हैं ये मैंने बताया कि बहुत अच्छा है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर हैं, कईयों के जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू में है, कईयों के अकाउंटेंसी में है, या कईयों के इसमें है। लेकिन क्या 2000 की करीब करीब जो वैकेंसी है वो सब बच्चे इतने में होंगे? तो ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। हर एक टॉपर जो है या हर एक बच्चा जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो 80s में ही होगा। आपका कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करेगा। मैं आपको फाइनल एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनो वर्ड फाइनल का। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट भी आती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनकी मनपसंद प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर वेटिंग लिस्ट में आते हैं इस तरीके से, एक वेटिंग लिस्ट भी जेकेएसएसबी साथ में देता है, तो बहुत सारे बच्चे जो बाद में होंगे, जैसे सपोज किसी बच्चे के मार्क्स हैं, अगर उसको नहीं मिल रही वो सेक्शन अपनी डिस्ट्रिक्ट, तो वो नहीं ज्वाइन करेगा। तो वो वैकेंसी करते 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 कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं 70 to 75 के बीच में ही लाई करेगा। 70 to 75 में अभी कह रहा हूँ, ये हो सकता है वेटिंग लिस्ट आने के बाद थोड़ा सा और कम भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलें अगर आपका स्कोर, एक मैं आपको रफली आइडिया आप दे देता हूँ, 72 to 75 अगर ये 100 में से निकलता है तो अब इसको 80 करें अपने हिसाब से, आप 120 में से देख लें। मैंने आपको 120 में से अगर आप जिन भी लोगों का स्कोर 80 प्लस है वो बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, वो सेफ हैं।
हर एक तरीके से। जो 72 टू 75 मैंने आपको पहले कहा था, कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कट ऑफ आपका इसी की रेंज में ही होगा। आप इसमें प्लस माइनस 3 करके चल सकते हैं अपने एंड पे। एक्यूरेट आपका उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। कैटेगरी वाले अपने आप अपने अकॉर्डिंग से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही एक वीडियो मैंने आपके लिए लेके आनी थी कि पेपर आपका लेवल ये था, कट ऑफ इतना जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नायब तहसीलदार का कट अगर 90 गया था तो आपका अकाउंट असिस्टेंट का भी इतना जाए। पेपर टू पेपर चीज़ें वेरी करती हैं। कट ऑफ आपका हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। OMR शीट पे था, दूसरी चीज़ वैकेंसीज कितनी है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। अब आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट ये है, जिन लोगों का भी जेके बैंक का एग्ज़ाम है, अपने दिमाग से इस एग्ज़ाम को निकाल दें और उस पर कोशिश करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वो आ गया है, एडमिट कार्ड आपके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। कोशिश करें उसमें आप अच्छा करें। प्री के बाद आपको 15 दिन तक रिजल्ट आपका मान के चलिए आ जाएगा और 15 दिन ही आपको मिलेंगे मेंस के लिए, तो तकरीबन 30 दिन मिलेंगे और उसकी सैलरी आपकी 60,000 होगी। तो अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हम सिर्फ आपको गाइड ही कर सकते हैं, वही हम करते आ रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आज इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मॉक टेस्ट 3 जो है हमारा ऑली बोर्ड पे जेके बैंक पीओ का, वो आपका होगा आज और कल चल रहा था, तो इसका एनालिसिस वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।